अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़या। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक और आप विज़िट कर सकते हैं स्किल्सन की वेबसाइट www.skillson.com और कॉल कर सकते हैं स्किल्सन 0311175457 पे, क्योंकि जो किचन ऑर्गेनाइज़ किया गया है घर बैठे आपको जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। हर किचन जो एक प्रोफेशनल किचन बन चुका है और हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है कि जी इतने कम अज्जा के साथ इतना प्रोफेशनल खाना बन सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो जब इस तरह के आपके फीडबैक आता है, कमेंट्स आते हैं, तो हमें सुन के बहुत खुशी होती है कि स्किल्सन की वो काविशें जो उसने एक बेड़ा उठाया था कि घर बैठे हमारी जो बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां घर पे बैठी हैं और वो स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग के लिए घर से नहीं निकल सकती, उन तक भी वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ पहुंचनी चाहिए ताकि वो घर में रहते हुए बहुत प्रोडक्टिव काम दे सकें। और वो लोग जो कि प्रोफेशनल स्किल्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दिन वो यहाँ पे हमारी तरह मौजूद है, यानी मेरी तरह इस सीट पे बैठे हों और स्किल्स लेने के बाद एक बहुत अच्छा करियर परस्यू कर सकें, तो उनको जी आना पड़ेगा स्किल्सन और करने पड़ेंगे डिफरेंट कोर्सेज, जिसमें है कुलिनरी आर्ट्स यानी शेफ़ ट्रेड की अगर हम बात करें, यानी कि खाना पकाना, नित नए पकवान, नित नए जायके, फूड केमिस्ट्री यानी कि किस खाने का हसीन इम्तिजाज किन अज्जा के साथ हो सकता है और कौन से ऐसे खाने हैं कि अगर हम उसको घर में बहुत कम कीमत में तैयार करें और बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाएं, तो हम किस तरह से जनाब सबका दिल छू सकते हैं खाने के ज़रिए। वैसे ही हमेशा से कहा जाता है कि जी खाना वो वाहिद चीज़ है कि जो कि पहले हम आई अपीलिंग होता है, नहीं भी भूख लग रही हो तो हमारा दिल चाहने लगता है खाने का। तो खाने की प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इट्स रियली डज मैटर। और वो कैसे मुमकिन है, और वो इसी तरह मुमकिन है जब आपके पास स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग होंगी, यानी कि जब आप एक क्वालिफाइड ट्रेनिंग लेते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेशन, नेशनल क्वालिफिकेशन हो या इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हो, और उसके बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए मार्केट में जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से हम काम करें, किस तरीके से लार्ज स्केल्स पे, यानी कि ह्यूज ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, किस तरीके से उन ऑपरेशंस को रन किया जाता है। इट्स नॉट ए ईजी जॉब, ये बड़े दिमाग के काम है। मैं आपको बताऊं, इसमें आपको इतना अटेंटिव माइंड होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री बात करें ना, तो हम कहने में इंडस्ट्री बड़ा लगता है कि हाँ इंडस्ट्री बड़ी होगी, लेकिन अगर इंडस्ट्री के हम एक डिपार्टमेंट के भी अगर हम डिस्कस करने बैठे, तो मैं कहती हूँ जी कई दिन तक हम एक डिपार्टमेंट को ही डिस्कस करते रहेंगे। फूड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, जहाँ पे सबके लिए खाना तैयार हो रहा होता है बहुत लार्ज स्केल पे, वो सिर्फ हमारे नेशनल लोग नहीं होते, हमारे फॉरेनर्स भी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में ट्रैवल एंड टूरिज़म को फ़रोग हासिल हुआ है, तो वो लोग जो दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क आ रहे होते हैं, चूँकि उनके टेस्ट बट वो नहीं होते, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के, बहुत तरी खाने वाले या 12 गरम मसाले डाल के खाने बनाने वाले, उनके खाने जो होते हैं बहुत ब्लैंक फ्लेवर्स होते हैं। ब्लैंक, इट्स नॉट सपोज टू बी कि फीका खाना, उनके अपने के नेचुरल फ्लेवर्स हैं, मीट के अपने फ्लेवर्स हैं, सॉसेस के अलग फ्लेवर्स हैं। इसी तरह ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में कोई फीका ही खाना खाया जा रहा है जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कुजीन्स हैं, मैक्सिकन फूड है, मैक्सिकन में जहाँ बहुत हाई स्पाइस्ड फूड को भी रिकमेंडेशन आती है, वहाँ पे उस पर थोड़ा मॉडरेशन, और लो स्पाइस भी इसी तरह थाई फूड में भी है। सो डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट डिमांड्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी हर जगह बिल्कुल फीका खाना खाया जा रहा है, और हर रीजन का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। सो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए एक वेल ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट का इम्तिजाज क्या बनेगा, खाने को किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करेंगे, फ्लेवर मेकिंग करेंगे, और नई क्रिएटिविटी को हम कैसे भूल सकते हैं। जब इस कस्टम में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए जनाब कि R&D पे काम कैसा होता है। वो आपको कौन सिखाएगा जनाब? स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की किसी भी ब्रांच को आप विजिट कर सकते हैं। आइए हमसे मुलाकात कीजिए, एडमिशन लीजिए, एनरोल कराइए, और बहुत मुमकिन है आपकी मुलाकात मुझसे भी वहाँ हो जाए। सो
आपने आना है और विज़िट करना है, और जब खाना बन रहा हो और बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड करनी हो और एक बहुत अच्छा सा मसाला बनाना हो, तो बहुत सारे स्पाइसेस आपके पास रखे हैं। हाउ टू मेक अ मसाला, पाउडर फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखें जी, अब तो वो आदतें ख़त्म हो गई ना कि सिल पे पीसने वाली, माना कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उस जैसा जायका किसी चीज़ से नहीं आता, लेकिन अब वो हमें प्रैक्टिसेस नहीं रही हैं, तो दाल चीनी पीसनी होगी तो वो हम सिल पे कैसे पीसेंगे, तो वो बड़े मुश्किल होती है ना। तो फिर मशीनरी भी होनी चाहिए, और मशीनरी इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें दाल चीनी का पाउडर हो, या फिर जायफल जवित्री पीसनी हो, या फिर आपको बहुत अच्छे से स्मूदी बनानी हो, कि आपको सैंडविचेस बनाने हो, वॉफल्स बनाने हो, या कीमा निकालना हो, हर चीज़ बेहतरीन बना सकते हैं आप एनेक्स के साथ, क्योंकि एनेक्स ने कर दिया आपकी ज़िंदगी आसान। एनेक्स के साथ है ज़िंदगी बहुत आसान, यानी इजी टू हैंडल है और पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली होना, मैं हमेशा से मेरा बड़ा एम्फसाइज होता है चीज़ों के पॉकेट फ्रेंडली होने पे, क्योंकि बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी कम पैसों में मिल जाए, सो व्हाई नॉट। मैं तो भाई बहुत इस चीज़ को फोकस रखती हूँ कि मुझे बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, तो भाई मैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड। सो एनएक्सी मशीनरी के साथ आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा, और जब हमें किचन में जाना पड़ेगा तो फिर वहाँ पे हमें बातें भी करनी पड़ेंगी। तो बातों में आज क्या बात करेंगे, वैसे सोचने वाली बात है। बातों में हम एक बात करेंगे, आज का सवाल क्या होगा वो तो मैं आपको किचन में जाने के बाद ही बताऊंगी, और आपने इसके लिए हमें कॉल करनी है 0316881020 पे, क्योंकि इसके ज़रिए आप जीत सकते हैं एनेक्स की बहुत अच्छी सी मशीनरी, वो सैंडविच मेकर हो या फिर वो जूसर ब्लेंडर हो। देखते हैं आज आप क्या जीतने जा रहे हैं। आज आप क्या जीतेंगे एनेक्स के एक एनेक्स स्टोर से, यानी कि एनेक्स की जो मशीनरी है उससे आज आप क्या वो करने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। सवाल भी बताएंगे, बट राइट नाउ आई होल्ड द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास यहाँ मुनीज़ा मौजूद है। मुनीज़ा से पहले ये तो पूछ लें हम खाना क्या बना रहे हैं, जब ये पता चल जाएगा हम खाना क्या बना रहे हैं, फिर हमें सवाल भी पता चल जाएगा उस खाने से मुतालिक सवाल क्या है। ऐसे ही मुनीज़ा? बिल्कुल शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ आप? मैं वेट कर रही थी कि आप थोड़ा मैं आपको बताऊं, हमारे कोई दिन में 4-6 दफ़ा सलाम होते होंगे, और जब हम मिलते हैं हमें बिल्कुल इसी तरह मिलते हैं कि बस अभी मुलाकात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि हम 2-3 दफ़ा पहले सलाम दुआ हो चुकी है, और कॉल पे भी होता है, एक दफ़ा लाइन कर दी फौरन कॉल की अस्सलाम वालेकुम। वो तरह से वैसे ज़बान पे बड़ा चढ़ा है। रहमतों वाला अल्लाह ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम रखा है, बड़ा रहमतों वाले मामलात हैं। हर दफ़ा सलाम करते हैं, रहमतें मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कीजिए जब मिलें सलाम करें, बार बार करें, ये दुआ है जो हम एक दूसरे को देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शेफ, ऐसा ही है। और आज तो बड़ा मज़े का, और जो हम लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वो बन रहा है आज तो हमारे किचन में। आज बन रहा है शाही टुकड़े और आलू गोश्त। तो शाही टुकड़े कोई मुगलिया उससे कुछ रिलेट करता है? बिल्कुल करता है जनाब, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है। ये मुगल एम्पायर की ही तो इनोवेशंस हैं, उनके अपने एक मिजाज थे, अपनी एक खाने के तौर तरीके थे। सो आज कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसको भी डिस्कस करते हैं। और हमारी फेवरेट कॉलर की फरमाइश भी तो थी। यही मैं सुनना चाहती थी मुनीज़ा, यही तो मुझे सुनना था। मुझे असल में मुनीज़ा से यही सुनना था कि जी हमारी रेगुलर कॉलर्स जब कॉल करते हैं और हमसे फरमाइश करते हैं, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम उनकी फरमाइश को पूरा ना करें। हम यहाँ मौजूद ही आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए हैं, क्योंकि इस किचन के किचन में ऐसा मुमकिन ही नहीं आप फरमाइश कर रहे हैं फुलफिल ना हो। सो शाही टुकड़े के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बता दूँ, साथ साथ आलू गोश्त के लिए भी। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, आलू गोश्त को थोड़ा सा पकने के लिए रखते हैं ताकि गोश्त को हमें टेंडर होने में टाइम लगेगा। सो इट टेक्स टाइम। तो इसको मैं थोड़ा सा वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ मनीष, अगर आपकी इजाज़त हो, जगह हटाएँ अगर आप। शेफ मेरी इजाज़त कहाँ से आ गई शेफ? आज का सवाल है आलू से मुतालिक सवाल क्या है जनाब? आलू में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? सही पूछा मैंने सवाल सलमान भाई? बिल्कुल सवाल मेरे ख्याल से मैंने सही पूछा। आलू में कौन सा ऑक्सीडेंट पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सब मुझे टिश्यू पेपर दे दें। अच्छा जी, बहुत सिंपल है आलू गोश्त बनाना।
कोई मुश्किल नहीं है, हमने उसको बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है या हम वो फ्लेवर्स अचीव नहीं कर पाते हैं जो कि हमें अचीव कर लेने चाहिए, बिकॉज बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं। देखें, मुझे लहसुन अदरक चाहिए होगा मुनीसा। बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं जो कि हम नॉर्मल करी सालन बनाते हुए हम कर रहे होते हैं। सो वो क्या ऐसी माइनर मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और हमें इंस्टेंट तरीके से आलू गोश्त बना लेना चाहिए। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए स्पैचुला। आप वुडन स्पून ले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ों में ना कोशिश क्या करें स्टील का चम्मच ना इस्तेमाल करें, बिकॉज़ हर चीज़ में स्टील का चम्मच इट्स नॉट साउंड्स गुड। कुछ चीज़ों में हमें जो है वुडन स्पून्स को रिकमेंडेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखें आलू गोश्त में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, तो आई एम टेकिंग तकरीबन 1.25 कप तेल। ठीक है जी, मैं 1.25 कप यहाँ पे मैंने तेल लिया है। सो की बिटिया। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको बताऊँ। हाँ जी, आ जाते हैं गरम मसाले की तरफ। तेज़ पत्ता रखा है, हम डालेंगे नहीं बिकॉज गरम मसाला पूरा लाइनअप हुआ हुआ था इधर। तकरीबन 5-6 लौंग, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च, 3-4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इतना बड़ा, ज़्यादा दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डाल देंगे तो फ्लेवर ख़राब होंगे। सो यू आर नॉट सपोज टू एड द टू मच सिनेमन, बिकॉज सिनेमन का फ्लेवर हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें इसको फ्लेवर चाहिए बट माइनर चाहिए। सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं रखे हुए हैं। और इसको आके क्विक तरीके से बनाते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे प्याज ब्राउन होने के लिए रखी है। 2 बड़ी प्याज को आपने डीप फ्राई करना है, यानी इसको गोल्डन कलर देना है, हनी कलर देना है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, आधा चाय का चम्मच हम इसमें साबित काली मिर्च, 5-6 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची का टुकड़ा हमने इसमें ऐड किया। साथ 1 चाय का चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। ठीक है जी, इसको हम हल्का हल्का सा वो करेंगे, कलर देंगे, अरोमा इसमें आ जाए। ठीक है जी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और आपने सवाल आज का नहीं भूलना है। आज का सवाल है आलू में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये सवाल किसकी तरफ से है? ये सवाल है एनेक्स की तरफ से, क्योंकि एनेक्स ने आपके लिए किया है एक बहुत अच्छा सा इनाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ाम किया है। बिकॉज जब आप हमें कॉल करेंगे 0316881020 पे और आप देंगे इस सवाल का जवाब, वो सही हो या गलत हो, जवाब आपने देना है, और जिसका जवाब बिल्कुल सही होगा उसको मिलेगा एनेक्स की तरफ से। क्या मिलने जा रहा है आज? जूसर ब्लेंडर है या सैंडविच मेकर? सलमान भाई, गिफ्ट हैम्पर है जनाब। ठीक हो गया, तो ये आपने हमें कॉल करनी है और हमें जवाब देना है, और एनेक्स की जो हमारी मशीनरी है उसके लिए आपने यकीनी हकदार होना है। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसको कलर आना शुरू हुआ है। साथ हम नेक्स्ट इसका स्टेप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हमने 1.25 कप तेल लिया था और उसमें साबित गरम मसाला हमने ऐड किया था, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जी महरीन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है महरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी महरीन? मैं सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी कहिए। विटामिन सी होता है पोटैटो में, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपने कहा विटामिन सी है एंटीऑक्सीडेंट जो कि आलू में मौजूद होता है। जी बिल्कुल ठीक हो गया महरीन। इसके अलावा आप कोई फरमाइश कर? जी, मुझे एक फरमाइश कहनी थी। मुझे जो है वो बनाना पाई जो होता है ना, उसकी फरमाइश करनी थी। ठीक हो गया, मैं बनाना पाई की जो फरमाइश है वो शेफ राना तक फॉरवर्ड कर दूंगी। वो इंशाल्लाह वीकेंड पे वो आपके लिए बना देंगे।
शेफ मुनीजा को गुड लक कहना चाहूँगी। जी थैंक यू। किस लिए गुड लक कहना चाहेंगी? शेफ मुनीजा को जी। में इनको बहुत तरक्की दे और इनके हाथ में बहुत जायका दे। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमारे साथ जो किचन असिस्टेंट होते हैं उनको आप लोग फोकस्ड किए हुए होते हैं, उनका काम देखते हैं, समझते हैं। आप यकीन करें कि किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी उस्ताद के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती। बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स को लाइक बूस्ट मिलता है ना। आप खुद सोचिए कि इनको कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल शेफ़, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है कि आपने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और वाकई थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए दुआ की और ज़रूर मुझे दुआओं में आगे भी याद I feel रखिएगा। so शेफ़ फरा को भी आगे याद रखिएगा, क्योंकि उनकी बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं, पूरी स्किल्सन की टीम की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, आपने प्याज को निकाल लेना है। गोल्डन कलर देखे बेटा, आगे करो थोड़ा सा। और अभी हम इसका थोड़ा सा बर्नर चेंज कर देंगे तो कि हम हाई फ्लेम पे। जी राबिया हैं हमारे साथ कराची से। हेलो राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? जवाब देंगी एनेक्स के सवाल का आज आप? जी। विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, विटामिन सी। एक और बात पूछनी थी जी कि जो जुमे वाले दिन जो स्वीट रोल बनाए थे शेफ ने, जी उसका साइज क्या था? 7x का ट्रे का साइज पता करना था स्वीट रोल के लिए। स्विस रोल के लिए मैं आपको मैं इंशाल्लाह शेफ़ से पूछ के आपको कल प्रोग्राम में बता दूंगी, बिकॉज मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती। चलिए बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम बीफ मौजूद है। इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। आपने इसको बिल्कुल रॉ पोजीशन में डालना है, यानी कच्चा डालना है। मैंने से इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करते रही। मेरे पास चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं इसको ये देखें साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाना है। इसका पानी है ये मैं इसी में ऐड करूँगी। और साथ आपने तकरीबन 3 बड़े आलू लेने हैं, वो आपने इसमें शामिल कर देने। जी अरीशा हैं कराची से हमारे साथ। हेलो अरीशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अरीशा? मुझे आपको थैंक यू बोलना है, आपने उस दिन लज़ानिया सिखाया था। ओ मेरा बेबी यू मोस्ट वेलकम। आपको अच्छा लगा? जी, और मैं जवाब दूँ? जी बिल्कुल दीजिए। फैमिलिक एसिड और विटामिन सी। ठीक है जी, हमने एनेक्स के सवाल के अगेंस्ट आपका जवाब नोट कर लिया है। थैंक यू अरीशा, आपकी कॉल करने का। कोई और फरमाइश करेंगी अरीशा? जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी कॉल करते हैं, बूढ़े भी कॉल करते हैं, जवान भी फ़ोन करते हैं। सो यानी कि एवरीबडी इज सीइंग ना, सो इट्स फील सो गुड। 2 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। एंड क्या करना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब 2-2 3-3 टेबल स्पून आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। ठीक है जी, बिकॉज अब मैं आपको बताऊँ द लिटिल मिस्टेक जो आप लोग घर पे करते हैं, बहुत सारा मसाला एक साथ ऐड किया और एक साथ उसको हमने क्या करते हैं कि जी पकने के लिए छोड़ देते हैं, पानी डाल के। इस पर दूध रखने साथ गर्म होने। जी इरम है कराची से। हेलो इरम। अस्सलाम वालेकुम शेफ फरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बेहतरीन जा रहा है और आज आलू गोश्त की फरमाइश आपसे करनी थी और आज आपने सिखाई दिया। देखें जी, आपके दिल में बात होती है और हम लोग भाप जाते हैं, इससे श्योर क्या बात होगी। आप कीमा मिर्च की एकदम जरूर सिखाइएगा। मुझे आपकी मैं सुन नहीं पा रही हूँ उनको। कीमा शिमला मिर्च इंशाल्लाह ज़रूर। जी जी, विटामिन सी। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है और इंशाल्लाह आपके लिए कीमा भी बनाएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
1 टीस्पून हीप यानी फुल भर के देगी मिर्च। इससे आएगा कलर बहुत मज़ेदार सा और बहुत अच्छा सा। ठीक है जी, और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करना है। सो ये देखें, आपने इसको साथ भूनते जाना। ठीक है जी, जहाँ ये भुनाई का अमल हो रहा है जी, फ़ायज़ा हैं कराची से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फ़ायज़ा क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आपका अंदाज सिखाने का आप दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बात की। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई फरमाइश आपकी करेंगी? जी, फरमाइश तो हूँ, अगर आप बकलावा अगर बना दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, मैं ज़रूर आपकी फरमाइश शेफ़ राना तक फॉरवर्ड कर दूंगी। वो ज़रूर अपने प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। आज एनेक्स के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? जी जी, विटामिन सी होता है। विटामिन सी, ठीक है जनाब, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है और इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आपको ज़रूर बताएंगे कौन है आज का लकी विनर। तो यहाँ पे हम पीसने जा रहे हैं एक मसाला, और वो मसाले में क्या है, वो है 1 कप दही। ठीक है जी, 1 कप दही। यहाँ पे एनेक्स की हम मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनेक्स आपको जैसे मैंने बताया प्रोग्राम के स्टार्ट में भी, अगर आपको बहुत अच्छा फाइन ब्लेंडेड मसाला चाहिए, आइदर कि उसमें बहुत लम्स ना हो, स्मूथनेस चाहिए, सो मेरी तो पहली तरजीह यही होती है कि जी हमारे पास एनेक्स मशीनरी हो, बिकॉज मुझे इसका आउटकम बहुत पसंद है। सो 1 बड़ा टमाटर हमने इसमें ऐड किया, 1 कप दही ऐड किया। ब्राउन प्याज मुझे दे दें मनीज़ा। इसमें हमारे पास ये 2 ब्राउन प्याज मौजूद हैं, वो हमने इसमें ऐड किए। सो आप ये देखें, इसका क्रिस्प आप चेक कर सकते हैं प्याज का, इट्स टू मच क्रंची। ये देखें, ये आपने इसमें ऐड करने हैं। ये और थोड़ा सा मुझे पानी दे दीजिए। अच्छा, आप ये देखें, इसमें ग्रेजुअली हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, बट एक साथ हमने बहुत पानी इसमें ऐड नहीं करना है। अगर इसमें आपने बहुत सारा पानी एक साथ डाल दिया तो ये बहुत वाटरी हो जाएगा। ज़रीन है हमारे साथ। कैसी हैं ज़रीन? 1/4 कप पानी। शेफ, वालेकुम सलाम, कैसी हैं ज़रीन? मैं वो तो ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के। ये तो मुझे ना, ये सास बहू का जो बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है ना, हेल्दी वाला, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चाय पीते जाते हैं और आपका प्रोग्राम देखते जाते हैं। बस जी, तो आपने बस बेहतरीन बात कर ली। जी। अच्छा शेफ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी। विटामिन सी। ठीक हो गया है। अच्छा, और मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। आप मुझे प्लीज काइंडली बताएंगे टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक हो गया, ये मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। मैं बस मुझे 5 से 7 मिनट दीजिएगा, बिकॉज मैं ब्लेंडर चलाने जा रही हूँ, तो आप जवाब सुन नहीं पाएंगी। नहीं, आप मुझे ऑनलाइन जवाब दीजिएगा। ठीक हो गया, मैं इसका आपको लाइव जवाब दूंगी। आप आप देखते रहिएगा प्रोग्राम, और मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सो यहाँ हम इसको मसाले को पीसने जा रहे हैं। सो यू कैन सी कि ये बड़ा स्मूथ हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो गया है, और उसको हमने ऐड किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताऊं। एक साथ नहीं डाल देना है, यू आर नॉट सपोज टू पोर ऑल द मिक्सचर एक साथ। आपने इसको क्या करना है, अगर चूल्हा जल रहा है, अगर आपसे हैंडल नहीं हो सकता है तो आपने इसको बर्नर से हटा देना है, अदरवाइज़ आपने इसको ग्रेजुअली इस तरह डालना है और स्टे करते जाना है ताकि दही कर्डल ना हो। बिकॉज अगर दही कर्डल हो गया तो आपका पूरा आलू गोश्त का जो मसाला है समझें वो डिज़ास्टर हो जाना है। मोस्टली क्या होता है, बेटा हैंडल पकड़ के रखो, मोस्टली क्या होता है कि जब हम ये बना रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को ध्यान नहीं कर रहे होते। इसमें थोड़ा पानी, 1 कप, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं कर रहे होते कि जब हमने दही डाली, मसाला ब्लेंड करके डाला तो उसमें लम्स बनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो इट शुड बी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ऐड कर दें। ठीक है जी, अब आप देखिए इसको हमने स्टिर करना है टिल बॉयल। जब तक ये बॉयल नहीं होगा आपने इसको स्टिर करना नहीं छोड़ना, बिकॉज आपने जहाँ इसको स्टिर करना छोड़ा दही लम्पी हो जाएगा, उसमें लम्प्स बन जाएंगे, कर्डल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कॉलर है हमारे साथ, कौन है? कौन? ईसल है हमारे साथ जी। ईसम,
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं इसम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। और मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल दीजिए। जी आलू में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई फरमाइश करेंगी आप? नहीं, आप सब कुछ सिखा देती हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो बस जवाब देना था, वही आप नोट कर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमने आपका जवाब बिल्कुल नोट कर लिया है। और आई मस्ट से कि बहुत सारे जवाबात हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो मैं लास्ट में लकी ड्रॉ करना पड़ जाए भाई। अब पता नहीं ना कितने सही जवाब आ रहे हैं, कितने गलत जवाब आ रहे हैं, सबका जवाब। 1 मिनट आओ, हाँ जी बिल्कुल, कॉल करके आओ। अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं। सो यू कैन सी कि हम यहाँ पे इसको आप देखें, अब बहुत मुमकिन है सबका जवाब गलत हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हम समझ रहे सबका जवाब इतने सारे आ गए कि सबका सही है सबका गलत है, यू नेवर नो। सो अब देखिए बॉयल हो गया है, इसको हमने अब क्या करना है, कवर लगा देना है, लिड लगा देना है एंड लेट इट कुक टिल ये टेंडर ना हो जाए, ठीक है। इफ़ यू नीड के पानी चाहिए तो बॉयल पानी डालेंगे। और इस नोट पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है, शाही टुकड़े का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ब्रेड ली, ब्रेड को हमने गोल गोल काट लिया, यानी कि उसके चारों तरफ के कॉर्नर्स निकाल दिया और उसको हमने गोल उसमें काट लिया। आप चाहें तो ट्रायंगल फॉर्म में भी काट सकते हैं, तो चॉइस इज़ योर्स। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट इसको लुक देना था, तो मैंने इसको गोल यानी राउंड काट लिया, ठीक है जी। यहाँ पे 500 ml हमने दूध रखा है जो कि बॉयल हो रहा है, और उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन आधा कप चीनी, ठीक है जी। चीनी किधर है, चीनी किधर है, चीनी इधर है, ये रही चीनी। दूध हमारे पास बॉयल हो रहा है, इसमें हमने ऐड की आधा कप चीनी। अच्छा, मिठास आप थोड़ी सी ना अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कम खाते हैं तो आप आधा कप से कम कर दें, थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आधा कप से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। लेट इट कुक, उसको हम पकने देंगे, और साथ ही उसको पकते हुए मुनीसा वो छोटा मेरा रिस्क, चलें जी। इसमें हमने साथ क्या ऐड किया, 500 ml दूध है, उसमें आधा कप चीनी है, और उसके साथ है कितना सूखा दूध, ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून की। इसको हमने पकने के लिए रख दिया। आप ये देखिए बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बनने जा रहा है, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप खोया एंड लेट इट कुक, ठीक है। इसको हमने कुक करना है। जी मरियम है हमारे साथ कराची से। जी मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी है मरियम? जी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। जवाब देंगे नेक्स्ट के सवाल का? थैंक यू। आप चॉप्स और बनाना सिखाइएगा। चॉप्स सोए बनाना सिखा देंगे आप, बस आप लोग फरमाइश किया करें, हम तो चाहते हैं आप लोग फरमाइश करें और हम उसे फुलफिल करें। सही, एक्चुअली मेरा बेटा ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कॉल करूं, तो बात कराएं ना छोटू से। विटामिन सी होता है अंदर, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। कहाँ है वो आपका छोटू से बात तो कराएं हमारी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम असफर है। क्या नाम है? असफर प्रोग्राम देखते हो बेटा? हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। सो बहुत अच्छा लगता है, अगेन वही वाली बात के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब प्रोग्राम देखते हैं, सो इट साउंड्स गुड। सो देखिए यहाँ पे इसको हम कलर दे रहे हैं, हल्का गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। ये लेट इट कुक, इसको थोड़ा वहाँ शिफ्ट कर दें ताकि इसको ये बॉयल जल्दी हो जाए। ये इससे ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। साथ में आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखें
ये बहुत अच्छे से पक रहा है और रोगन भी आपको थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा होगा। सो अच्छा, इस पे आपने इतनी अमेजिंग ट्रिक बताइए आज, जो आपने टमाटोज और अनियन और सब ब्लेंड ये हो गया, बहुत well तो वो blended। एक जो हर चीज़ अलग अलग तैर रही होती है ना, बहुत वो नहीं होना चाहिए, पता है वो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। बहुत बुरा लगता है लिटरली। अब बच्चे देखें सालन क्यों पसंद नहीं करते, वो हर चीज़ साइड पे कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये देखिए इसको आपने, अच्छा मेरे पास सवाल आया था बेटा इसको क्लीन करो। टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट देखें जी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। टमाटो पेस्ट और जो है नॉर्मली हम घर पे तैयार नहीं करते हैं, ये हम टिन पैक इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसका प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टमाटो ब्लांच करते हैं, ब्लेंड करते हैं। उसके लिए पहले हमारे पास प्योरी का प्रोसेस आता है, जिसे ब्लेंड करके हमने छान लिया और एक थिकन एक पल्प की तरह हमारे पास एक क्या कहेंगे टमाटो की एक थिकन प्योरी आ जाती है। ठीक है जी, वो प्योरी है। फिर उसके रिडक्शन किया जाता है जिसमें कलरिंग वगैरह भी ऐड की जाती है, कुछ इंग्रेडिएंट भी ऐड किए जाते हैं और उसके बाद उसको उसमें से मॉइस्चर के लेवल को कम कर दिया जाता है। जब उसके मॉइस्चर के लेवल को आप मज़ीद कम करते हैं तो वो पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, प्योरी और पेस्ट। प्योरी में थोड़ा सा लिक्विडी होगा, ठीक है, इट शुड बी कैसा, जैसे किस तरह बताऊँ प्योरी की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, इट्स लाइक सूप की तरह की, ठीक है जी। और जो पेस्ट होगा इट शुड बी पेस्ट, तो आपको पता है थिक होता है। उसमें मॉइस्चर लेवल को मज़ीद कम कर देते हैं और उसमें इंग्रेडिएंट फ्लेवरिंग ऐड की जा रही होती है। जो हम घर पे बनाते हैं वो प्यूरी होती है। बिल्कुल शेफ। ठीक है जी, आप ये देखें थोड़ा सा। शेफ अभी कॉल आई थी कि आपने लजानिया बनाया, तो मैं भी कहूँगी वो लजानिया इतना मज़े का था कि 3 दिन जो वीकेंड के थे ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लजानिया इतना अमेजिंग था। मुझे वो बनाना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। पता है मैंने घर जाके लजानिया बनाया। अच्छा, ज़बरदस्त। वो घर पे आप मेरे घर थोड़ा पास्ता का है, पास्ता लवर्स हैं सारे, सो एवरीबडी वांट्स के जी पास्ता। वो यकीन माने बहुत ही अमेजिंग था, इतना क्विक बना था और बस अब मैं भी बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, तो दरअसल एक्चुअली कुछ वीकेंड पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो उनकी अपनी फरमाइशें थी, तो जो ना देखें शेफ होने का ये बड़ा वो होता है फरमाइशें होती है। अच्छा, मुझे येलो कलर चाहिए थोड़ा सा। ये शेफ। अच्छा जी, हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमने इसमें चूँकि नमक ऐड नहीं किया था सालन में, तकरीबन ये आ गया हमारे पास 1 टीस्पून और ये आधा टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया एंड लेट इट कुक। साथ में हम इसमें बिकॉज़ ये तकरीबन तैयारी पे है, मैंने आपको बताया था गोश्त मैंने हाफ डन कर लिया था, सो हम यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड किया। ठीक है जी, 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया, जायफल जवित्री का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच वो ऐड किया इसमें। और ये देखें आपके पास ये बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी आती जा रही है। ये देखें अरोमा भी आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारा आ रहा है, बट आई मस्ट से के मैं महसूस कर सकती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें ये जो हमने खोए, दूध और किसका मिक्सचर, चीनी मिल्क पाउडर था, मिल्क पाउडर का, इसमें हम हल्का सा येलो कलर ऐड करने जा रहे हैं। देखें हल्का सा आप ये देखें कलरिंग ऐड करेंगे इसमें, जबरदस्त, वो आया फीलिंग हो जाएगा, ये फीलिंग हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें इस तरह, ये देखें जबरदस्त। और देखा जाए तो आलू गोश्त की कितनी स्मूथ वो कंसिस्टेंसी है, ज़बरदस्त है। तो ये तो बहुत मज़े का हो गया आज तो। ये देखें बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। मुझे ट्रे भी दे दें मनीज़ा, ताकि मैं इसको लाइन अप करना शुरू करें। देखें आप इसको थोड़ा सा और मज़ीद गोल्डन कलर दे सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। मतलब शाही टुकड़े हमारे डन है, रेडी हैं बिल्कुल। वाह, मतलब ये तो बहुत ही क्विक हो और ये गया। बहुत क्रिस्पी है इस वक्त, और आप इसको मज़ीद गोल्डन कलर दे सकते हैं। मतलब आपके यहाँ दावत हो तो आप ये बना लें इतनी जल्दी। हाँ बिल्कुल, टाइम नहीं लेते। ज़बरदस्त है। जैसे आज नजमा की कॉल नहीं आई तो मुनी से इसको ज़रा ब्रेड की तरह शिफ्ट कीजिएगा, बड़े बर्नर पे। ठीक है, थैंक यू। आई होप नजमा बिल्कुल ठीक होंगी और कॉल करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए जी, हाँ जी, ये देखें इसको मुझे हरी मिर्च दे दें उसी साइड पे हरी मिर्च। देखिए थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, चाहे तो आप साबित डाल दें। ठीक हो गया, उसको हम टॉप गार्निश पे हरा धनिया हम डाल दें। ओके सर। लाई मुझे ये दे दीजिए।
ये वाला ले लीजिए। आपको कोई और प्लेट चाहिए? हाँ, ये देखें, इसको हम निकाल के आपने इसको पहले किसी अब्जॉर्बिंग पेपर पे रखना है। सो मैं इसको बस डायरेक्ट यहाँ पे रख रही हूँ। आपने इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर और दे देना है। मेरे पास थोड़ा सा फ्लेम कम है, वरना ये भी हाई फ्लेम पे हो ये जाए। लीजिए शेफ। जी, हुमा है कराची से। हेलो हुमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हुमा? ठीक हूँ, आप जब सवाल का जवाब देना था मुझे। जी बिल्कुल दीजिए। हेलो। विटामिन सी की सी होता है, विटामिन सी होता है, बिल्कुल हमने आपका जवाब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगे मज़ीद? अच्छा जी, देखें ये आपने इसको ऊपर से इस तरह ऐड कर देना है। ये देखें बेटा, टिश्यू पेपर दे, इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी। शेफ ज़ाफ़रानी की भी कितना ऐड करना है? इसमें आप इलायची पाउडर ऐड करना चाहें आप वो ऐड करें, अदरवाइज़ इसमें आप ज़ाफ़रान ऐड कर सकते हैं, ज़ाफ़रानी केवड़ा आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर दोज जो जिनको थोड़ा मिल्की फ्लेवर पसंद है और वो उसके साथ किसी और फ्लेवर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सो वो कुछ भी ऐड ना करें। बहुत से लोगों को इलायची का फ्लेवर भी नहीं पसंद होता, किसी को ज़ाफ़रानी केवड़े का फ्लेवर नहीं पसंद, सो चॉइस इज़ योर्स, यू कैन डू इट। अच्छा जी, इसके ऊपर आपने क्या करना है बादाम। वाह, कितना ज़बरदस्त और इतनी क्विक रेसिपी थी। मतलब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो आप ज़रूर ये आराम ट्राई से जल्दी क्विक काम, वो जो बड़ा जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। अच्छा जी, सिल्वर इतना अच्छा अरोमा आ रहा है शाही। अच्छा जी, यहाँ पे एनेक्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए तो जनाब हो चुका है टाई। अब टाई हो गया है तो अब क्या करें? अब हम एक काम करेंगे कि कल करेंगे आपके सामने इसकी कुरानंदाजी और आपको बताएंगे कौन है हमारा लकी विनर। बिकॉज़ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एनेक्स का सवाल हो, इतना अच्छा कोई गिफ्ट हैम्पर जाना हो और हम उसको टाई के बिना पे ना दें। नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। हम करेंगे एक अच्छा सा लकी ड्रॉ ताकि आप लोग उसके जवाब दें और जीत सकें बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर। जी, मुझे वो दे दें आलू गोश्त के लिए बॉल, इसमें निकालना है। अच्छा जी, लाइए इसमें निकाल देते हैं। स्पून दे दें मुझे, एक लेडल दें मुझे, पीछे से लेडल दीजिए पहले। आप इसका कलर देख सकते हैं, आलू गोश्त का बड़ा खूबसूरत सा रेड कलर आया है। सो आप ये कलर देखें, बड़ा प्यारा कलर एंड इट्स लुक सो यम। कंसिस्टेंसी आप देख सकते इतनी हैं, ज़बरदस्त, कोई वो कुछ अलग अलग तैर नहीं रहा इसमें। बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। और बहुत अच्छी खुशबू और बहुत मज़े का लग रहा है ब्लेड सी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और तरी भी ऊपर आ गई, ऑयल तरी भी आ गई है और मैंने ये पूरा सालन इसमें डाल दिया। ज़बरदस्त। I cannot resist to hold the सालन in it, so I must say it should be on. ये बड़ा मज़े का सालन बन गया है। कल तो मैं लंच में यही बनाने वाली हूँ बस, और मैं घर आने वाली हूँ। शेफ आप आ ही ना जाए, मैं तो कहती देखिए जी, ये थोड़ा सा गरम मसाला आपने टॉप पे भी इस तरह डाल दिया मैंने, वो कुकिंग में डाल दिया। इसको पहुँचा दें प्लीज़। चलें जी, मैं ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा फॉर योर गुड असिस्टेंस। एज़ ऑलवेज़ मुनीज़ा मुझे बहुत अच्छा असिस्ट करती हैं और ये कोई इतने मज़े का आलू गोश्त लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल। कलर कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ येलो कलर है हल्का सा लेमन सा और यहाँ पे बड़ा अच्छा प्यारा सा रेड कलर है। सो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें लिख के ज़रूर भेजना है कैसा बना आपका आलू गोश्त और कैसे बने शाही टुकड़े। बिकॉज़ ये सारी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, आपकी फरमाइशों पे लाते हैं, तो आपने बनाना है, हमें फीडबैक देना है। और एनेक्स के सवाल जो हमने आज किया था कि आलू में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें हो गया है चूँकि टाई। सो इंशाल्लाह कल आपको कुरानंदाजी करके इसका जवाब भी बताएंगे कि कौन है हमारे लकी विनर। और कल फिर एक नया सवाल लेकर आएंगे एनेक्स की तरफ से और फिर आपको फैसिलिटेट करेंगे एक अच्छी सी प्रोडक्ट के लिए। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।